इसलिए आप चिंता ना करें, आपका जो लाला है राज, उसको मेरे का मन पवित्र नहीं है। हालांकि वो ऊपर से बनावटी चाहे कितना भी प्रेम करे, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं है। ऊपर से जो क्रिया है, करने की जो कला है, वो ठीक है, एक जैसे माता करती ऐसी कर रही है, लेकिन उसका मन जो है वो सोच रही है कि किसी भी तरीके से मेरे भाई का जो शत्रु है उसको भ्रष्ट कर दे। अब पूतना ने जैसे भीतर देखा, भीतर जाने के अब आप लाला को गोदी में उठा लिया। उठाने के बाद इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उसने अपने स्तनों में जो जहर लगा करके आई थी, जहर लगा हुआ स्तन लाला के मुख में दे दिया। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण उस पूतना के स्तनपान करने लगे, और स्तनपान करते करते उसके जब दुग्ध समाप्त हो गया तो उसके प्राणों को भी खींचने लगे। पूतना भयभीत हो गई। पहले तो आश्चर्यचकित हुई, पर उसके बाद में भयभीत हो गई। बोले छोड़ 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 लल्ला, छोड़ छोड़। लेकिन भगवान ने उनको छोड़ा नहीं। बोले मौसी जी, हम जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है, और जिसको छोड़ते हैं उसको पकड़ते नहीं। पूतना तो और आश्चर्यचकित हो गई। बोले देखो, एक नन्हा बालक कैसे बड़े लोगों की तरह बोलता है छोड़। लेकिन परमात्मा ने नहीं छोड़ा। उसके दुग्ध के साथ उसके प्राणों का भी आकर्षण किया, और जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया, पूतना ने अपना जो पूर्व शरीर था, पूर्व स्वरूप जो था, उसका परित्याग करके राक्षसी रूप में भयंकर हो गई, और हो करके और उड़ने लगी लाला को लेकर के। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये उड़ करके यहाँ ही अगर प्राण को त्याग देगी तो इसका जो भयंकर शरीर है ना, इससे ब्रजमंडल में बहुत क्षति हो सकती है, क्योंकि इनके लीला में, इनके आनंद में विघ्न पड़ सकता है। जो मेरे जन्म के उत्सव में अनेक प्रकार के जितने भी गोप गोपी आदि नाच कूद रहे हैं, इसमें व्यवधान हो सकता है। इसलिए भगवान अपनी माया के द्वारा पूतना के प्राणों को आकर्षण करके दूर जा करके गिरा दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना के प्राण पखेर उड़ गए। भगवान पूतना के छाती के ऊपर स्तनपान कर रहे हैं। इधर काफी देर के बाद में जब लाला को अपने पालने में माता यशोदा ने नहीं देखा तो भयभीत हो गई। इधर उधर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उनको बहुत प्रकार से चिंता प्राप्त हुई। चिंता करने लगी कि किस तरीके से मैं क्या करूं। अंत समय में जब आवाज हुआ था, उस समय तो सभी ने सुना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद और कुछ किसी वस्तु की आवाज है। ढूंढते ढूंढते जब राक्षसी के ऊपर भगवान को देखा तो सभी भयभीत हो गए कि देखो, हमारे लाला को मारने के लिए एक राक्षसी आई है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, माता यशोदा ने पूतना के शरीर के ऊपर से भगवान को नीचे उतारा। उतारने के बाद में आंचल में छिपा लिया। अब माता यशोदा को जो वृद्ध वृद्ध माताएं गोपियां थी, उन्होंने यशोदा से कहा, अरे यशोदा, तेरे को अपने बच्चे का रखवार नहीं आता है?
लालन पगालन करना भी नहीं आता। बोले बहना मैं क्या करूं, मेरे बुढ़ापे में तो आके बालक भाई, अब मैं कहा जंग के बालकन को कहा करना चाहिए। तो सभी माताओं ने मिलकर के माता यशोदा से कहा कि आप बालक की रक्षा के लिए झाड़ा लगाइए। तो सभी माताएं मिलकर के भगवान को गोपुच्छ से, गाय के पूंछ से बालक भगवान श्री कृष्ण को झाड़ा लगा रही है। कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणां नारायणो बत श्वेत दीपपतिश्चित्तं मना योगेश्वर वतु। कि मेरे लाल की इंद्रियों की रक्षा करने वाले ऋषिकेश रक्षा करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडन्तु पात गोविंदम शयनं पात माधव। खेल कूद करते समय भगवान को गोविंद की रक्षा करें और शयन करते समय माधव भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान मन ही मन में मंद मंद मुस्कुरा रहे कि देखो कैसी मैया भोली है कि मेरा ही नाम और मुझको ही झाड़ा लगा रहे हैं। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। सीताराम 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 गाई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाई। सीताराम 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 गाई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाई। तो कौन वर्णन कर सकता है भगवान की लीलाओं का? गोपी के भाव को देखो, जो भगवान के नाम है उन्हीं के नाम से उनको ही झाड़ा लगाया जा रहा है। पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने पकड़ करके जमुना किनारे लाए और चिता बनाई और जला करके राख कर दिया। क्योंकि पूतना जिस समय पर गिरी थी, क्योंकि भयंकर शरीर था उस समय पर, जमुना किनारे जितने भी पेड़ पौधा आदि थे उनको तोड़ मरोड़ करके एकदम समाप्त कर दिया, लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ी। पूतना का दाह संस्कार किया गया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण के नाम मात्र से व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। लेकिन परमात्मा की देखो कितनी अनुकंपा। जिस समय पर पूतना मरी, मरने के बाद में जब उसकी चिता को जलाया गया, उस समय पर उसके राक्षस शरीर होते हुए भी उसमें से दुर्गंध प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि चंदन की सी खुशबू आने लगी उसकी चिता में से। क्योंकि परमात्मा का जिसके ऊपर कृपा हो, परमात्मा का जिसमें स्पर्श कर लिया हो, वो कभी भी राक्षस नहीं हो सकता। उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती, क्योंकि परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का स्पर्श, भगवान की लीलाओं की कथाओं का श्रवण
करने से मनुष्य मात्र को परम मुक्ति प्राप्त होती है। पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी दुर्धरासना जिज्ञासै हरे स्तनम दत्ता पसदती कम। पूतना का एक भी कार्य सत्य नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी, सदा रक्तपान किया करती थी। उसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अंत समय पर भगवान को स्तनपान कराया और भगवान को स्तनपान कराने के कारण उसको भी भगवान ने मातृ गति प्रदान की। तो इसलिए परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर करते ही हैं, और जिस पर नहीं करना है उस पर नहीं करते हैं। भगवान ने उनके सारे दुर्गुणों को भुला दिया। बोला इसने चाहे जीवन पर्यंत कुछ भी ना किया हो, लेकिन इसने एक माता का काम किया है और माता का कभी भी अधोगति नहीं मैं कर सकता। इसलिए भगवान ने मातृ गति प्रदान की। इसके बाद में नंद बाबा के यहाँ नित्य नए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ लीलाएं होती रहती हैं। आज लाला का ये है, आज लाला का वो है, ये है वो है, प्रत्येक दिन चल रहा है। हर कोई जाने का नाम नहीं, प्रत्येक दिन लीलाएं हैं। भगवान अब धीरे धीरे करके 6 महीने के हो गए। लेकिन बोलना नहीं सीखे। इधर एक दिन क्या हुआ कि बैलगाड़ी, पहले तो उनके पास में कुछ था नहीं, क्योंकि नंद यशोदा आदि नंद उपनंद जितने भी थे, वृषभान बाबा आदि, ये सब क्या थे? कृषक थे, किसान। तो उन्होंने क्या किया, अपने गाड़ी के नीचे लाला को पालना सा बना करके सुला दिया और सभी अपने नाच गाने में मस्त हैं। अब भगवान देख रहे हैं कि बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। देखो जिसके जन्म का हमारा जन्म हुआ है, हमारे जन्म होने से ही इनको आनंद हो रहा है, लेकिन हमको ही नहीं पूछ रहे कोई, न खाने का न पीने का। देखो सब अपने नाचने गाने में ही मस्त हैं। भाई जिस व्यक्ति के निमित्त हम हर्ष उल्लास कर रहे हैं उसको ही नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कोई बाराती लोग जाते हैं, बाराती लोग अपने जाने के बाद में अगर दूल्हे को ही अगर नहीं पूछा जाए तो बाराती अपने नाचने गाने मस्त, तो फिर क्या करेगा? दूल्हा समझे चलो हटो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण मन में चिंता कर रहे हैं कि ये लोग जितने भी हैं हमारे जन्म के महोत्सव में ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमको ही नहीं पूछ रहे कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। माता जी भी अपने जितने भी उनकी बहनें आ रही हैं, अन्य जो गोपियां उनके स्वागत में लगी हुई हैं, बाबा भी अपने जितने भी मित्र बंधु आ रहे हैं उनके स्वागत में लगे हुए, लेकिन हमारा स्वागत कोई नहीं कर रहा है। उसी समय पर एक राक्षस भेजा था कंस ने, जिसका नाम था सट्टासुर। सट्टासुर ने इधर उधर देखा, क्योंकि उसकी छाया प्रतिबिंब थी। इधर ढूंढने के बाद में उसको पता लगा कि हाँ, मेरा जो मित्र का शत्रु है इस बैलगाड़ी के नीचे पलना में झूल रहा है। उसने कहा कि मैं ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता हूं और चढ़ने के बाद में ऊपर से ऐसा दबाव दूंगा कि बैलगाड़ी समेत ये मेरा जो शत्रु है मित्र का, वो पृथ्वी में धंस जाएगा। इसलिए आकर के ऊपर बैठ गया
और ऊपर से जैसे ही दबाव लगाना चाहा, उसी समय पर परमात्मा ने अपने पैर को खेल खेल में ही ऊपर बैलगाड़ी से छिपा दिया। और बैलगाड़ी से छिनाने से ही तुरंत बैलगाड़ी एकदम भयंकर आंधी तूफान की तरह घूमता 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 एकदम आकाश में चला गया। और आकाश में जाने के बाद में ऊपर से धड़ाम से गिरा वो राक्षस का अंत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से सट्टासुर का भी वध हुआ। भगवान धीरे धीरे करके बड़े होते जा रहे हैं। भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए शिव भगवान जरूर आते हैं। भोले शंकर की लीलाओं, भगवान की लीलाओं में देखने में सुनने बहुत आनंद आता है उनको, क्योंकि जब तक शिव शंकर भगवान की लीलाओं में दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे तब तक भगवान को भी आनंद नहीं होता। जब भोले शंकर को कैलाश में पता लगा कि मेरे प्रभु प्राणाधार जिनका मैं अनवरत ध्यान करता हूं, कैलाश में 24 घंटे जिन प्रभु का मैं ध्यान मग्न रहता हूं, वही प्रभु ब्रज में प्रकट होकर के बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए भी चलना चाहिए। तो नंदी को भी कहा कि नंदी तुम भी चलो, क्योंकि भोले शंकर और नंदी दोनों ही सपना स्वरूप बदल करके और चले वहां से कैलाश पर्वत से ब्रज के लिए चल दिए। तो आइए थोड़ी देर शिव जी का प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अलख निरंजन बाबा ने आकर के ब्रज में माता यशोदा के आंगन में आकर के अलख निरंजन अलख जगा दिया। गोकुल में आकर माता यशोदा उधर लाला को पन्ना जला रही थी। उसने सखी से कहा, सखी जाके देखियो कौन बाबा जी आए हो, अगर कम्बल चाहिए कम्बल ले लो, महाराज कुछ धान चावल जो कुछ चाहिए, अन्न चाहिए अन्न ले जाओ, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ। भोले शंकर ने कहा कि सखी हम कुछ अन्न धन के भूखे नहीं है, हम तो लाला के दर्शन करने के लिए आए। बोले महाराज दर्शन करने के लिए? बोले आपका स्वरूप देख करके जब मैं ही भयभीत हो रही हूँ तो हमारा लाला तो भी नन्हा सा छोटा सा है, आपके जो मस्तक पे सांप बिच्छू
कानों में कुंडलों में बिच्छू आदि लटक रहे हैं, इसको देख करके मैं ही भयभीत हो रही, तो बच्चा तो डर जाएगा, वो तो छोटा सा है। आपको अगर जो अन्न की जरूरत है अन्न ले जाओ, अगर कमंडल नहीं है तो कमंडल ले जाओ, कम्बल नहीं है तो कम्बल ले जाओ, खाने पीने के सामान ले जाओ। क्यों बच्चे को दर्शन करने के लिए कर रहे हैं? माता यशोदा ने भीतर से कहलवा भेजा, सखी बोलते कि मैया दर्शन नहीं करवाएगी किसी भी हालत में। भोले शंकर ने कहा कि अगर मैया दर्शन नहीं करवाएगी तो हम भी ऐसे हटिए कि हम भी नहीं जाएंगे। मैया ने कहा बाबा तू नहीं जानता है, हम जो है स्त्री है, और स्त्री कहते हैं त्रियाहट, त्रियाहट और बालहट दुनिया में सबसे बड़ा है। भोले शंकर ने कहा कि मैया तू भी नहीं जानती है, हम है योगी, और योगी हट सबसे बड़ा है। योगी ने जहां जो कुछ हट कर लिया तो वो वहां से छोड़ करके नहीं जाएगा। बोले बाबा तू मत जा, हम तो हमारे नंद महल में ये समझ ले 9 दरवाजे हैं, चाहे मेरो लाला इसी नंद महल में बूढ़ा हो जाए लेकिन तुमको दर्शन नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। तुम एक दरवाजे पर बैठे रहोगे, हम दूसरे दरवाजा खोल लेंगे। बोले मैया वहां भी हम आ जाएंगे। इधर भगवान मन ही मन में सोच रहे कि भोले शंकर साक्षात कैलाश को छोड़ करके हमारे दर्शन के लिए आए हैं, और मैया भी इतनी हटी है कि ये दरवाजा नहीं खोल रही, ना मेरा दर्शन करवा रही। भगवान ने विचार किया कि ऐसे नहीं करवाएगी मैया। भगवान भीतर पालने में ही रोने लगे, हुआ 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 करके रोने लगे। बाबा ने भी बाहर से अलग करके वहां से चल दिए दूसरी जगह, दूर जा करके नीम पेड़ के नीचे अपना धुना जमा दिया। बोले कि मैया हम तो यही आसन लगा करके जमा करके बैठे हुए हैं, चाहे 10 साल हो, चाहे 12 साल हो, 1000 साल हो, जब तक तेरे लाला का दर्शन नहीं करेंगे तब तक जाएंगे नहीं। अब इधर भगवान भीतर महलों में रोने लगे। रोने के बाद में बहुत ये प्रयास किया माता यशोदा ने, सखियों ने, ग्वालिनों ने, लेकिन भगवान का रोना बंद नहीं हुआ। एक बुजुर्ग सिंह माता जी आएंगे, आकर के यशोदा से पूछने लगी, अरे यशोदा तेरा लाला क्यों रो रहा है? बोले मैया कहा बता, मैं सवेरे ते रोवे लग रहा। बोले दूध पिवा। बोले दूध भी पिवाओ लेकिन रोना बंद नहीं है। रो बोले कोई तुम्हारे घर में आया तो नहीं? आपके घर में कोई आया तो नहीं सुबह से? बोले कोई नहीं आया। तभी एक सखी बोले कि मैया सवेरे सवेरे एक बाबा जी आयो, साधु आयो, आगे बड़े बड़े जटाएं, हाथन में, पामन में, कानन में बिच्छू सांप आदि लटक रहे। तो बढ़िया बोली कि जसोदा तो पतो हुई बाबा जी कुछ जादू टोना करके दो, जब ही तेलाला रोने लग रो। तुरंत ही मैया फिर उस सखी से कहा कि अरे सखी तू जा उस बाबा जी को बुला के ला, जिससे कि वो अगर कुछ झाड़ फूक कर दे तो हमारा लाला ठीक हो जाएगा। इसलिए जसोदा मैया ने जब उस सखी से कहा तो सखी जाकर के बाबा से कहने लगी कि चले रे योगी नंद भवन को, तो यशोदा माए बुलावे, बाके लाल की नजर लगी है, राइनो ने करवावे। ओ बाबा
ओ बाबा चलो, तुम्हें मैया बुलाती है। जसोदा मैया तुमको याद कर रही है, चलो वहीं महाराज चक खीर का भोजन करना, हलवा पूरी चक लेना। और उसके बाद में उनके लाला को नजर लगी, अर्थात सवेरे ते लाला रोई रोई रो, आप कछु जादू टोना जानो तो कर दो, जिससे कि लाला को रोनो बंद है। भोले शंकर ने कहा, ओ सखी हम ये सब झांसे में आने वाला नहीं है, चले जाओ। बोले नहीं महाराज, आपको बहुत सारा धन मिलेगा, अच्छा कमंडल भी मिलेगा चांदी का, एक अच्छा सा VIP आपको कंबर भी देंगे, और मैया बहुत सारा आभूषण देंगी, और चक आप तो भांग पीते हो, चकाचक बादाम में घुटवाएंगे आपका। बादाम में घुटवाई फिर तो चलो। अरे लटकत लटकत शंकर आए, नंद महल में अलख जगाए। बोले शंकर बोल बम अलख निरंजन करते हुए मैया के पास में आ गए नंद महल। रहने के बाद में भोले शंकर ने कहा कि मैया कहाँ है तेरो लाला? बोले महाराज मैं लाला ये नहीं दिखाऊंगा, तुम यहीं के दरवाजे से ही कुछ झाड़ फूक मंत्र जानते तो यहीं से कर दो। भोले शंकर ने कहा मैया ऐसे नहीं होगा झाड़ फूक, अपने लाला को हमारी गोदी में बिठाइए, उसके बाद में तब जाकर के झाड़ फूक होगा। बोले बाबा तुम्हारे जो ये गले में सर्प लटक रहे हैं, बिच्छू कानों में है, इसको देख करके जब मुझको ही भय लग रहा है तो मैं क्या, जब मेरा तो बालक नन्हा सा है। बोले भैया चाहे तो डर लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन तू अगर जब तक मेरी गोदी में अपने लाला को नहीं देगी तब तक तुम्हारे लाला को रोना बंद नहीं होगा, तब तक कोई भी तंत्र क्रिया काम ना करेगी। तुरंत ही माता यशोदा ने बोले महाराज खाली छुआऊंगी बस, ज्यादा देर नहीं रखना अपनी गोदी में। बोले कोई बात ना, तू ला तो सही। तुरंत माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को भोले शंकर की गोद में दिया। भोले शंकर ने अपने चरणों को, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर लगा दिया। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान शिव शंकर के गोद में कन्हैया आए, और कन्हैया आते ही तुरंत चुप हो गए। फिर माता यशोदा ने अपने गोद में लिया, तुरंत कन्हैया रोने लगे। बोले बाबा ये क्या स्वतंत्र है, तुमने कछु करो ही ना जी से। फिर भोले शंकर की गोद में बार बार इस तरीके से करते हुए भगवान कृष्ण चुप हो गए। चुप होने के बाद में माता यशोदा ने कहा कि रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाल रोवे तब तब दर्शन दीजे। बाबा आप इसी ब्रज क्षेत्र में ही रहे, क्योंकि ये कोई एक दिन का बात तो है नहीं। जब जब मेरो लाला रोवेगो, अर्थात मेरो कन्हैया रोवेगो, तब तब आप दर्शन दे दे करियो, जाते कि मेरो लाला भी चुप रह जाएगा और तुम्हारो इधर उधर कहाँ भटकत फिरोगे। तुम कह रहे कि कैलाश नहीं, वहां तो बहुत ठंड है, बर्फ है। अरे बर्फ में बाबा जी घर जाएगा तू, यहाँ की वजह तो यहीं ले और माधुपुरी कर और चक्र आनंद ले। तो नंद गांव में भोले शंकर ने मैया से कहा कि मैया ऐसे में नहीं रंगो, रंगो कहाँ कि जहां तू अपने लाला का स्नान करावेगी, अर्थात भगवान को जहां स्नान कराओगी आप, उसी जगह पर एक मोरी बना करके, अर्थात क्या नाली
नाली बना करके आप उस जगह पर मेरी प्रतिष्ठा करना। तो आज भी नंदगांव में भगवान शिव का जो नंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, तो भगवान का जहाँ स्नान कराते मंदिर में, उसका जो चरणामृत है भगवान का, आकर के शिव जी का अभिषेक होता है। बोले शंकर भगवान की जय। भजो मन हरिओ नमः शिवाय। भजो मन हरिओ जय राधे नमः शिवाय। भजो मन हरिओ नमः शिवाय। भजो मन हरिओ नमः शिवाय। नमः शिवाय भोला 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 नमः शिवाय। भजो मन हरिओ नमः शिवाय। भजो मन हरिओ नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। गंगाधरा भोला जटाधरा। गंगाधरा भोला जटाधरा। गंगाधरा भोला जटाधरा। गंगाधरा भोला जटाधरा। भजमान हरिओ नमः शिवाय। भजमान हरिओ नमः शिवाय। भूतसराई भोला नागसराय। भूतसराय भोला नागसराय। भूतसराय भोला नागसराय। भूतसराय भोला हरिओ